अंतरिक्ष में आज फिर दिखेगा इसरो का दमखम। SSLV D1 लॉन्च करने के लिए इसरो तैयार है। SSLV D1 लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सुबह 9:18 पर SSLV D1 की लॉन्चिंग होगी। आजादी के 75 वर्ष पर आजादी सेट, जिसकी ये लॉन्चिंग आपको ये बड़ी जानकारी दे रही हैं। और क्योंकि अब से कुछ ही मिनट में ये लॉन्चिंग होगी, अंतरिक्ष में आज फिर इसरो का दमखम दिखने वाला है। SSLV D1 लॉन्च करने के लिए इसरो तैयार है और ये आपको श्रीहरिकोटा से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि तमाम वैज्ञानिक यहाँ लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे हैं। और अब से कुछ ही मिनट में, क्योंकि 9:18 पर ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और 9:17 अभी हो रही हैं, तो ऐसे में 1 मिनट आप मान के चलिए और उसके बाद ये लॉन्चिंग हो जाएगी। SSLV D1 की लॉन्चिंग आजादी के 75 वर्ष पर आजादी सेट। ये तस्वीरें आपको श्रीहरिकोटा से लाइव दिखा रहे हैं, जहां तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और काउंटडाउन के साथ ही ये लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज देश का नया रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। कुछ ही मिनट में ये लॉन्चिंग हो जाएगी। तस्वीरें आपके सामने सीधी मौजूद हैं। SSLV की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से की जाएगी। इसरो के सबसे भरोसेमंद PSLV, उसके बाद GSLV और अब SSLV की लॉन्चिंग की जा रही है। ये लॉन्चिंग की तस्वीरें हैं। काउंटडाउन के साथ ही ये लॉन्चिंग होगी और ये लॉन्चिंग हो गई। सीधी तस्वीरें आपको श्रीहरिकोटा से दिखा रहे हैं। That was a brilliant lift-off, a sight to behold. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV D1 लॉन्च व्हीकल का। SSLV D1 EOS-2 मिशन अपने गंतव्य की ओर। सभी तंत्र सुचारू रूप से काम करते हुए। बहुत ही रोमांच का पल है ये। प्रथम प्रमोशन SSLV D1 का। Maiden launch of SSLV. The performance of first stage is as per the prediction. First stage performance normal. Char 1 as in Magneto. तो ये लॉन्चिंग हो चुकी है। ये लॉन्चिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा की। और रोमांचक तो ये होता ही है। और मान के चलिए कि इतनी मेहनत, इतने सारे वैज्ञानिक इसमें लगे होते हैं, लंबे समय से मेहनत कर रहे होते हैं, और जब ये सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो जाती है तो खुशी उनको सबसे ज्यादा होगी और पूरे देश को भी आज ये बेहद खुशी। प्रथम चरण का प्रज्वलन काल करीब 117 सेकंड का होगा। This 22.5 meter long stage is powered by HTPB based solid propellant, 87 tons mass. It generates a thrust of 2600 kilonewtons. During the SS1 action time of 117 seconds, the altitude of the launch vehicle crosses about 85 kilometers. प्रथम चरण के सभी तंत्र सामान्य कार्य करते हुए। Second stage ignited. First stage separated. अभी अभी आपने सुना, रेंज निदेशक ने घोषणा की द्वितीय चरण का प्रज्वलन हो चुका है तथा प्रथम चरण को पृथक कर दिया गया है। As per the announcement of the Range Operations Director, the second stage has started its operation, generating maximum vacuum thrust of 235 kilonewtons. द्वितीय चरण का प्रज्वलन काल करीब 221 Payload fairing separated. सेकंड का। ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। Trivandrum and Port Blair stations presently tracking. Plus 3 minutes. अब हम 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं। There's a quick succession of several flight events. The SS1 separation, following the SS2 ignition. Second stage performance normal. And then the closed
interstate separation, initiation of closed loop guidance for the flight, and of course, the dense atmosphere and 100 kilometers altitude has been crossed. The payload fairing also has been separated. यान की गति 3.35 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 228 किलोमीटर। Plus 4 minutes. इस घटनाक्रम में SS2 का प्रज्वलन काल खत्म होने के बाद करीब 90 सेकंड का कोस्ट फेज होगा। Second stage action completed. Current altitude is 260 kilometers. Costing. 4 minutes 30 seconds past the launch time. इसे SS2 SS3 कंबाइंड कोस्टिंग फेज कहा जाता है। इस घटनाक्रम में अगली घटना होगी SS2 का पृथक्करण तथा SS3 का प्रज्वलन। Vehicle performance normal. यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। Next flight event is the separation of the second stage, which has completed its operation. Second stage separated. Now we have got the confirmation that the second stage has been separated. Third stage ignited. जी हाँ, द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल तथा कोस्ट फेज पूर्ण करने के पश्चात पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण SS3 प्रज्वलित हो चुका है। Right now the SSLV is in its third stage regime. The carbon fiber filament wound case with 4.5 tons of HTPB based solid propellant loading, SS3 will propel the rocket from 333.6 kilometers to 356.5 kilometers. A significant delta V addition takes place. It is about 3.7 kilometers per second. That's the amount of velocity increase. SS3 का प्रज्वलन काल 112 सेकंड का होगा। इस दौरान यह निर्वात प्रणोद 160 किलो न्यूटन का उत्पन्न करेगा। Third stage performance normal. इस चरण के दौरान ही कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा सकेंगी। Plus 7 minutes. Singapore and Port Blair stations still tracking. The action time for third stage is 112 seconds, after which there will be a combined coast phase. तो अलग अलग फेजेस में ये लॉन्चिंग जो अभी चल रही है, लेकिन लॉन्च अब इसे कर दिया गया है।